केंद्रक, यह दोहरी झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग है। इसमें कोशिका की आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए के रूप में पाई जाती है। इसे कोशिका का निदेशक डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। खोज, केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड के जड़ों की कोशिकाओं में देखा और उनको न्यूक्लियस नाम दिया। केंद्रक के अध्ययन को करियोलॉजी कहा जाता है। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, केंद्रक और कोशिका द्रव्य की मात्रा के बीच एक विशिष्ट अनुपात होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कोष्टक एनपी कोष्टक या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है, जिसे हर्ट्विग समीकरण के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। NP equals Vn upon Vc minus Vn, जहां NP equals न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, 1 equals केंद्रक का आयतन, Vc equals कोशिक द्रव्य का आयतन। संख्या, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। आमतौर पर कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है जिसे एक केंद्र की कोशिकाओं कहा जाता है। लेकिन पैरामीशियम कोडेटम द्विकेंद्रकी होता है, जबकि पैरामीशियम ऑरेलिया 3 केंद्रक होते हैं। कई केंद्रक वाली कोशिकाओं को बहुकेंद्रकी कोशिका कहते हैं। उदाहरण मुकार, रांचेरिया, शैवाल तथा पशु और मानव की रेखित पेशी कोशिकाओं में, जिसे सिंकटियम कहते हैं। केंद्रक आरबीसी, एंजियोस्पर्म की चालनी नलिका, सिव ट्यूब में अनुपस्थित होता है। केंद्रक का आकार, शेप ऑफ न्यूक्लियस, यह आमतौर पर गोल होता है, लेकिन यह एओसिनोफिल में द्विपालित बिलोब्ड होता है, बेसोफिल में 3 पालियो ट्रिलोब्ड होता है और न्यूट्रोफिल में बहुपालित मल्टीलोब्ड होता है। यह मैक्रोफेज कोशिका में गुर्दा के आकार का होता है। वर्टिसिलम में यह घोड़े की नाल के रूप का होता है। केंद्रक का रासायनिक संगठन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, डीएनए equals 9 to 12%, बेसिक प्रोटीन equals 15%, एंजाइम, एसिड प्रोटीन और न्यूट्रल प्रोटीन equals 65%, RNA equals 5%, lipids equals 3%, minerals Ca2+, Mg2+, K+, Na+ equals traces. Phosphorus is present in RNA and DNA. केंद्रक के कार्य, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कहते हैं क्योंकि केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्रक आनुवांशिकता में भाग लेते हैं क्योंकि केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक राइबोसोम का निर्माण करते हैं। केंद्रक कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के समय गुणसूत्र की रक्षा करते हैं। केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की संरचना का अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। 1. केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे करियोटेका, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के अंत में टेलोफेज प्रावस्था में ER द्वारा किया जाता है। केंद्रक झिल्ली फॉस्फोलिपिड की 2 परतों, बाहरी केंद्रक झिल्ली ER और भीतरी केंद्रक झिल्ली केंद्रक के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स से जुड़ी होती है, से बनी होती है, जो छोटे अध्रुवीय अणुओं के लिए पारगम्य है, लेकिन अन्य अणुओं के विसरण में असमर्थ होती है। यह 70 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। केंद्रक की बाहरी और भीतरी झिल्ली के बीच के खाली स्थान को परिकेंद्रकीय अवकाश, पेरान्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियोपोर, केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा केंद्रक से कोशिका के अन्य भागों के बीच कुछ सामग्री आ जा सकती है। इस छिद्र का व्यास 100 से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक केंद्रक छिद्र के चारों ओर अष्टभुजीय और वर्तुल वलय एन्युलस होती है। छिद्र में 8 माइक्रोसाइलिंडर्स उपस्थित होते हैं। एनुलस तथा केंद्रक छिद्र को सम्मिलित रूप से रंध्र जटिल पॉ कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। पॉ कॉम्प्लेक्स में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मन होती है। यह पदार्थों के केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य की ओर परिवहन का नियंत्रण करती है। केंद्रक लेमिना, न्यूक्लियर लैमिना, भीतरी झिल्ली में एक रेशेदार प्रोटीन जाल होता है जिसे फाइबर लेमिना कहा जाता है, जो परिधीय हेटेरोक्रोमेटिन के साथ जुड़ा होता है। लेमिना मधुमक्खी के छाते की तरह दिखती है। केंद्रक लेमिना प्रोटीन, लैमिन्स, से बना है। केंद्रक लेमिना क्रोमेटिन के संलग्न के लिए स्थल प्रदान करता है। 2. न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे केंद्रक सैंप या करियोलम्फ या करियोप्लाज्म के रूप में भी जाना जाता है। यह समरूप, अर्ध तरल, कणिकीय, कोलाइडी और स्पष्ट जेली सदृश्य होती है। यह प्रकृति में एसिडोफिलिक होती है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए पोलीमरेज, आरएनए पोलीमरेज, इंड्यूसर आरएनए आदि पाए जाते हैं। 3. क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जालिका की खोज फ्लेमिंग ने की थी। यह केंद्रक में पाया जाता है, जो एक तंतु में जटिल संरचना है। एसिटोकर्मिन, हेमिटोजाइलिन जैसे कुछ अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होने की उसकी क्षमता के कारण इसको क्रोमेटिन नाम दिया गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं। यूक्रोमैटिन, हेटियोक्रोमैटिन। 1. यह अभिरंजित करने पर हल्का अभिरंजित होता है। यह अभिरंजित करने पर गाढ़ा अभिरंजित होता है। 2. इसमें हिस्टोन प्रोटीन कम मात्रा में होता है, जिससे ये कम संघनित होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन सघन मात्रा में होता है, यह अत्यधिक संघनित कंडेंस होता है।
3. यह ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के लिए सक्रिय होता है। यह ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के लिए निष्क्रिय होता है। 4. सक्रिय भाग से एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए का निर्माण नहीं होता है। 5. कोशिका विभाजन में पहले प्रतिकृति होती है। कोशिका विभाजन में बाद में प्रतिकृति होती है। 6. जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। कम जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। 4. केंद्रिका न्यूक्लियोलस। केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 में की, तत्पश्चात बोमिन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। यह गोल और नग्न संरचना है जो विशिष्ट बिंदु पर क्रोमेटिन से जुड़ा हुआ है, जिसे न्यूक्लियोलर संगठित क्षेत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण रूप से सक्रिय कोशिकाओं में केंद्रिका बड़ी तथा अधिक संख्या में होती हैं। उदाहरण के लिए ओवसाइट्स, न्यूरॉन्स आदि। केंद्रिका के निम्न भाग होते हैं। रेशेदार भाग, फाइब्रस पार्ट, न्यूक्लियोनेमा नामक तंतुओं से बना केंद्रिका का केंद्रीय भाग होता है। न्यूक्लियोनेमा मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से बना है। दानेदार भाग, कणिकीय भाग, ग्रान्युला पार्ट, यह कणिकाओं, प्रोटीन से मिलकर बना केंद्रिका का परिधीय भाग है जो परिपक्व राइबोसोम का प्रतिनिधित्व करता है। मैट्रिक्स या पाज एमोर्फा अमोर्फस मैट्रिक्स, यह प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स आधात्री होता है जिसमें तंतु और कण दोनों होते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। क्रोमेटिन भाग, क्रोमेटिन पार्ट, यह डीएनए से बना है। केंद्रिका में 2 प्रकार के क्रोमेटिन होते हैं जो इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन और पेरिन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन होते हैं। केंद्रिका का रासायनिक संगठन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस। प्रोटीन 85%, RNA 10% और डीएनए 5% होता है। केंद्रिका का कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण। केंद्रिक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक सूचनाओं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्थानांतरण है। केंद्रिका को राइबोसोम का कारखाना, राइबोसोमल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है।